बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। एक दिन खलीफा वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ फरमाते कि इतने में हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ आ गए। उसी दिन एक काफ़िला मक्का मुअज़्ज़मा को रवाना हुआ। हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी काफ़िले के सफ़र पर साथ जाना चाहते थे, इसीलिए वो हज़रत उमर और इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इजाज़त लेने के लिए आए थे। कुछ लम्हों के बाद काफ़िला का सरबरा भी दोनों अमीरों से अलविदा कहने आया तो उन दोनों अमीरों ने हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ ले जाने की सिफारिश करके हवाला कर दिया। काफ़िले के सरबरा ने खुशी खुशी हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने साथ लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक नहायत खूबसूरत नेक शख्सियत वाले जवान थे, इसलिए काफ़िले वाले इनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। वो हर वक्त इनकी खिदमत में लगे रहते थे। उस काफ़िले में एक औरत भी थी। जब उसने हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे खूबसूरत मर्द को देखा तो वो उन पर मायल हो गई और अपने आप को इनके सामने पेश किया। हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बुज़ुर्ग और अल्लाह वाली शख्सियत थे। उन्होंने औरत की तरफ तवज्जो ना दी। औरत ने हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को धमकी दी कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करो वरना तुम पर जना का इल्ज़ाम लगाऊंगी। हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मेरा खुदा इंसाफ करने वाला आदल है। चुनांचे हज़रत साबत से नाकाम होने के बाद औरत ने एक ग़ुलाम के साथ अपनी हराम ख्वाहिश को पूरा कर लिया। जब औरत पर हमल ठहरा तो उसने सोचा कि ये सही मौका है हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बदनाम करने का। औरत ने एक रात मौका देखकर अपने ज़ेवरात हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामान में छुपा दिए और सुबह होने पर शोर मचा दिया कि किसी ने इसके ज़ेवरात चोरी कर लिए हैं। काफ़िले के सरबरा ने काफ़िले में मौजूद हर एक के सामान की तलाशी ली सिवाय हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, लेकिन कहीं से ज़ेवरात ना मिले। औरत ने कहा मुझे साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर शक है, इसलिए साबत का भी सामान देखो। काफ़िले वाले हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात से खूब वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा कि इस बुज़ुर्ग हस्ती से ऐसी हरकत नहीं हो सकती, मगर औरत के बार बार इसरार पर जब हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामान की तलाशी ली गई तो ज़ेवरात का डब्बा वहाँ से निकल आया। औरत ने कहा कि ये चोरी इसने की थी और इसी ने एक रात ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़िना भी किया है और मेरे पेट में इसका बच्चा है। काफ़िले का सरबरा ये देखकर हैरान रह गया। इसने हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ रस्सी से बांधकर उनको वापस खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास सज़ा के लिए भेज दिया। खलीफा वक़्त ने इसको संसार करने का हुक्म दिया। रवायात में आता है कि इस रोज़ मदीना मुनव्वरा में हल मच गई थी। जब ये खबर अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँची तो उन्होंने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास फ़ौरन चले जाओ और जब तक मैं ना आऊँ उनको वैसे ही रखना। जब हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरबार खलारत में हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि इस औरत को भी ले आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफा वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दोबारा फ़ैसला करने की दरख्वास्त की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। औरत ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बुलाने पर कहा कि कौन मुझे बुलाता है? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा हज़रत अली ने आपको बुलाया है। औरत समझ गई कि अब मेरा बुरा वक़्त करीब आ गया है, मजबूरन इसके सामने दरबार खिलाफत में पेश हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत से पूछा क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? मैं अली हूँ, इब्ने अबी तालब हूँ। मेरे सामने सच बयान कर, असली वाक़या क्या है और ये हमल किसका है? इस औरत ने कहा
साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का और सबके सामने चोरी साबित हो चुकी है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि औरत सच नहीं कहती और अपने झूठ पर इसरार करती है, तो हज़रत अली ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि वो कपड़े का टुकड़ा और आसा जो घर के एक कोने में रखा है ले आओ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मतलूबा सामान लेकर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अली ने औरत से कहा कि सीधी लेट जाओ, और जब वो औरत लेट गई तो वो कपड़े का टुकड़ा और आसा उसके पेट पर रख दिया और फरमाया कि ए पेट के अंदर मौजूद बच्चे, सच बताओ, हुक्म खुदा से। बच्चा बोला कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी और रसूल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बताओ तुम किसके नुत्फ़े हो और चोरी किसने की। बच्चा बोला ये औरत कई बार हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास अपनी हराम ख्वाहिश को पूरा करने जाती, मगर हर बार नाकाम लौटती। फिर इसने एक ग़ुलाम के साथ ज़ना किया और मैं उस ग़ुलाम का नुत्फ़ा हूँ। और उस औरत ने खुद ही ज़ेवरात हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामान में छुपा कर रखे थे ताकि इसको बदनाम कर सके। ये मौजज़ा देखकर सब हैरान रह गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक़्त औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रहा कर दिया। फिर खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ये कपड़े का टुकड़ा और आसा क्या चीज़ है। इमाम अली ने अर्ज़ किया कि एक दिन मैं जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुज़र हुआ, तो सरदार कायनात ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर ज़ना और चोरी का इल्ज़ाम होगा और इसको संसार करने का हुक्म दिया जाएगा। मैंने फरमाया हुज़ूर, उस वक़्त फिर इसके राहत कैसे होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कपड़े का टुकड़ा और आसा ले लो। जब ये वक़्त वाक़या हो तो उस औरत के पेट पर इस कपड़े के टुकड़े और आसा को रखना, पेट के अंदर से बच्चा गवाही देगा। हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और इमाम अली का बोसा लिया। तो ये था एक वाक़या बदकार औरत का और एक नेक सहाबी साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये वाक़या बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।